नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज हमने लास्ट 3 मंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है और इसका मैंने वन लाइनर फॉर्म और कुछ MCQ फॉर्म में भी लिया है क्वेश्चन। तो पहला हम चलते हैं MCQ फॉर्म में। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में NCC के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स को नियुक्ति किया गया है। हाल ही में NCC के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल बीरेंद्र वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF का महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण रंजन। CISF का महानिदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण रंजन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोद। वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128वां रैंक है। वर्ष 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 128। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका में होगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर देखभाल नीति। नेक्स्ट, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सिंगर। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिक सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु भाषा दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तेलुगु भाषा दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष देश कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को किस महापुरुष की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किस अन्य नेता की जयंती भी मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को किस अन्य नेता की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान किस तिथि को संपन्न हुआ है? हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान किस तिथि को संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को रमन रिसर्च मेडल 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को रमन रिसर्च मेडल 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा को मिला है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2025 में भारतीय सेना का अगला प्रमुख कौन नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। 2025 में भारतीय सेना का अगला प्रमुख कौन नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशियाई खेल गेम्स कहाँ पे हुआ है? 2025 एशियाई खेल, जिसको हम एशियन गेम कहते हैं, कहाँ होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन रत्नश्री योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने मिशन रत्नश्री योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस महीने होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने। नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा किस महीने होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीने। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिकों को हाल ही में बैक थ्रू प्राइज 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश सिंह। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को हाल ही में बैक थ्रू प्राइज 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के सोका गक्कई इंटरनेशनल संगठन को। हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के सोका गक्कई इंटरनेशनल संगठन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कप 2025 हॉकी कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। हाल ही में विश्व कप 2025 हॉकी कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने श्री अन्न नीति लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में किस राज्य ने श्री अन्न नीति लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किस देश को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किस देश को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहली बार ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत में पहली बार ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन बॉय अवार्ड 2025 मिला है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन बॉय अवार्ड 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन बॉय अवार्ड 2025 जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालय की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालय की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्त, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2025 सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2025 सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत ने किस राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती नीति लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत के किस राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती नीति लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व की G20 अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। 2025 में भारत की G20 अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनइक्वल व्हाई इंडिया लेग्स बिहाइंड इट्स पियर्स पुस्तक किसने के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रमेश चेनीथाल। हाल ही में अनइक्वल व्हाई इंडिया लेग्स बिहाइंड इट्स पेयर्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश चेनीथला। इसका आंसर हो जाएगा रमेश चेनीथला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में के एल दत्ता को कौन सा सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। हाल ही में के एल दत्ता को कौन सा सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। भारत का पहला ट्रांसजेंडर पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS तकनीकी का उपयोग हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NIMHAS निम्हांस बेंगलुरु। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीकी का उपयोग हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्हांस बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नितिन गडकरी के द्वारा पेश किया गया। हाल ही में मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पुनः शुरू किया गया। महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुनः शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। विश्व अनुवाद दिवस वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड अनुवाद दिवस वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI फॉर क्लाइमेट रिसाइलियंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली में। AI फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन जीरो ड्रॉपआउट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए झारखंड। हाल ही में किस राज्य ने मिशन जीरो ड्रॉपआउट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क NDGF किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में आस्ट्रा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसका आंसर हो जाएगा सी इसरो। किस कंपनी ने हाल ही में आस्ट्रा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले AI एथिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। हाल ही में भारत के पहले AI एथिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चेक गणराज्य में आयोजित किया गया। FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। हाल ही में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। इसका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस प्रकार का परीक्षण सफल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबॉर्ट टेस्ट। गगनयान मिशन के लिए हाल ही में किस प्रकार का परीक्षण सफल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एबॉर्ट टेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा एबॉर्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट आइस ब्रेकर डिजिटल करेंसी नेटवर्क में भारत को शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्वीडन। हाल ही में किस देश ने प्रोजेक्ट आइस ब्रेकर डिजिटल करेंसी नेटवर्क में भारत को शामिल होने का निमंत्रण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। हाल ही में किस देश ने 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुष्मान भव चैंपियंस 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आयुष्मान भव चैंपियंस कैंपेन आयुष्मान भव कैंपेन 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में किसे आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को चुना गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा स्मृति मंधाना। हाल ही में किसे आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की पहल का शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। डी नंबर इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय बंगा को दिया गया है। डी नंबर अजय बंगा। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो अजय बंगा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई बैंक ने जारी की है। हाल ही में किस संस्था ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। हाल ही में किस देश ने कोप 30 2025 की मेज़बानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। हाल ही में किस देश ने कोप 30 2025 की मेज़बानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में बेस्ट स्टेट अवार्ड्स किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिकों ने यूनेस्को साइंस प्राइज 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अशोक सेन को मिला है। हाल ही में भारत के किस वैज्ञानिकों को यूनेस्को साइंस प्राइज 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली 6G लैब स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नोकिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, नोकिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली 6G लैब स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य रहा है। स्टार्टअप इंडिया 2025 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2025 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2025 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे। इसका आंसर बी, नॉर्वे हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आर्कटिक रिसर्च कोलैबोरेशन शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी पीस प्राइज 2025 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अन्ना हजारे को प्रदान किया गया। हाल ही में किसे गांधी प्राइज 2025 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल
सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में लॉन्च हुई है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पोर्टल सखी पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सखी पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ए नंबर इसका आंसर है। सखी पोर्टल किस मंत्रालय ने से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इनर्जी आउटलुक 2025 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, IEA। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इनर्जी आउटलुक 2025 जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा IEA। नेक्स्ट, अब हम फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ फरवरी SPD करंट अफेयर्स का रिवीजन क्वेश्चन हम देखते हैं। UN ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। UN ह्यूमन काउंसिल से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड हेड, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेविन हेड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में है। CHIIP का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। CHIIP का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। CHIIP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CHII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट, आयुष वीज़ा नई कैटेगरी किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकों के लिए है। आयुष वीज़ा नई कैटेगरी किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकों के लिए है। डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा को मिला है। डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा चमन अरोड़ा को मिला है। महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तासो गेल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा तासो गेल, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। पूर्वी कमान का मुख्यालय किस फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग रखा गया है। पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा UP उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, SPD फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स हम देखते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पे शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। 9वें एशियाई खेल शीतकालीन कहाँ पे शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई अकरी नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई अकरी नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम
नाम क्या बदला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल जोमेटो से बदला है, इटरनल। अर्जेंटीना की राजधानी का नाम क्या बदला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटरनल जोमेटो से बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, तब तक इस क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दो, मैं इसे बाद में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को निलंबित किया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। भारत, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को निलंबित किया है। नेक्स्ट, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83% की कमी आई है। मातृ होगा। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83%। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।